तो सबसे पहले अपन ने अपना दिन चालू किया था कि लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो लॉ क्या होता है। लॉ आर रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी अच्छे से काम करे उसके लिए अपन ने इम्प्लीमेंट करके रखा है, बराबर। हाउ आर लॉ फ्रेम, फ्रेम कैसे किया जाता है, उसको कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से शेड्यूल में, अभी तुमको पूछते जाता हूँ, कौन से शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में पावर देता है लॉ बनाने का। कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। पहली का नाम क्या है, यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन जो लिस्ट है उसके अंदर किसको अथॉरिटी मिलती है लॉ बनाने की, सेंट्रल को। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट में दोनों को, बराबर। तो क्या लिखा है, एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज, एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज, एम्पावर सेंट्रल एंड स्टेट टुगेदर कैन मेक लॉज। हाउ लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या करते हैं, पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर यूनियन लिस्ट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रहा है तो क्या करता है, किसको खड़ा करता है, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, प्रॉब्लम्स ढूंढती है कि किधर लॉ जरूरी है। स्टैंडिंग कमेटी फिर क्या करती है, एक ड्राफ्ट बनाती है। ड्राफ्ट किसके पास जाता है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट से वो कहा जाता है लोकसभा, लोकसभा में अगर अप्रूव हुआ तो कहा जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा का अप्रूव हुआ तो कहा जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसके ऊपर साइन करेगा। मतलब लॉ बन गया है। लेकिन क्या अभी तक लॉ एनफोर्स हुआ है क्या, नहीं। एनफोर्स कब होगा, पब्लिक ओपिनियन के लिए आएगा। पब्लिक उसके अंदर कार्डियक हो रहेगी कि देखो ये ऐसा ऐसा ठीक नहीं चल रहा है, या ऐसा ऐसा चेंजेस करो। चेंजेस करके किसको भेजेगी, स्टैंडिंग कमेटी को। अब वो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर है कि उसके चेंजेस लेने या नहीं लेने। डन है यहाँ तक, कंफर्म। चलो, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैंडिंग कमेटी लाती है। स्टैंडिंग कमेटी ड्राफ्ट बनाती है। ड्राफ्ट बना के कहा जाता है वो, नहीं लोकसभा तो ऊपर वाला था ना, यहाँ पे जाता है वो विधानसभा। विधानसभा से कहा जाता है विधान परिषद। विधान परिषद में अप्रूव होने के बाद क्या होता है, गवर्नर साइन मारता है। गवर्नर साइन मारता है मतलब लॉ को अप्रूव करता है। वो एप्लीकेबल अभी तक नहीं हो रहा है। अरे कौन सा है रे, मानसी है। चलो, मानसी होम मतलब मानसी है ना, हाँ। मानसी है ना अपनी, मानसी का ही है ना, छोड़। चल, फिर गवर्नर में गवर्नर मोहर लगाता है, अप्रूव करता है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल कब होता है, पब्लिक ओपिनियन में लेने के बाद। चलो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, पहले एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखते थे, लेकिन अभी आर्टिकल 370 उठ गया, सेक्शन 370 उठ गया। आर्टिकल सॉरी, सेक्शन 370, आर्टिकल 370 कुछ और ही। सेक्शन 370, आर्टिकल 370 पता है क्या किसी को, कास्ट के ऊपर है शायद वो। आर्टिकल 370 मूवीज आई थी ना बीच में, आयुष्मान खुराना की देखी नहीं थी क्या, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 थी ना, बराबर है ना। तो आर्टिकल 15 थी, सॉरी। चलो, अरे यार मम्मी का कॉल है, ये एक तेरा मोबाइल है। पूरा होल ऑफ इंडिया को लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, बराबर। लॉ की फ्रेमिंग कैसी होती है, सबसे पहले तो एक्ट होता है। एक्ट के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं सेक्शन, सेक्शन के अंदर क्या होते हैं सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर क्या होते हैं क्लॉज, क्लॉज के अंदर क्या होते हैं सब क्लॉज, बराबर। सेक्शन 2 सॉरी 2(1) को कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। उसके बाद में सेक्शन 2(1)(a) को कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1(a), बराबर। सेक्शन 2 सॉरी 2(1)(a) को कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। देखो मेरा ये दोनों का बोलने का तरीका भी अलग है। सेक्शन 2(1) है और ये सेक्शन 2(1)(a), मैं गैप ले रहा हूं, ठीक है। सेक्शन 2(1)(a)(1), सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, ए क्या हो जाएगा क्लॉज ए, और ये सब क्लॉज 1। सेक्शन 2(a), सेक्शन 2 क्लॉज ए होना चाहिए सब सेक्शन, लेकिन आता है क्लॉज कब, जब अनरिलेटेड आइटम्स हो, अनरिलेटेड आइटम्स। फिर आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन के बारे में बात करता है। हर एक लॉ में सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस की बात करता है, एक दो लॉ छोड़ के, मैक्सिमम तो उसकी बात करता है। फिर अपन ने पढ़ा था
सेक्शन 2 में अगर डेफिनेशन नहीं दी रही तो क्या करेंगे, जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर करो, उसमें भी नहीं दी रही तो कॉमन पैरेलेंस मतलब कॉमन मैन का थिंकिंग के हिसाब से तुम लोग उसको इंटरप्रेट कर लो, बराबर। सेक्शन 11, सेक्शन 11 मतलब क्या, सॉरी एग्जांपल बोला है सेक्शन 11, समझो बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड, तो बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन का मुझे अगर डेफिनेशन चाहिए तो कहाँ जाऊँ, सेक्शन नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, सेक्शन नंबर 11 में बोला है डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, तो सेक्शन नंबर 11 में डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग बोल दिया है, लेकिन ये कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक सीमित है, सिर्फ सेक्शन नंबर 11 के लिए। सेक्शन नंबर 10, 13, 15 किसमें भी और बिल्डिंग दिखा तो कौन सा वाला तुमको करना है, सेक्शन नंबर 2 वाला डेफिनेशन रेफर करना है। अगर सेक्शन नंबर 12 में ही बोल दिया है कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का सेक्शन है और सेक्शन 2 में ही बोल दिया कि बिल्डिंग का जो है ना वो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 11 से उठा लो, तो कहाँ से उठाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 11 से। डेफिनेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एग्जॉस्टिव और एक होती है इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब नथिंग इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन, सब कुछ डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, तुम बाहर से कोई चीज ला ही नहीं सकते हो। पेट एनिमल्स इंक्लूड कैट और डॉग, तो खत्म, तुम फिर बंदर पालो सुअर पालो कोई टेंशन नहीं, जितना बोलोगे उतना ही डेफिनेशन में आ रहा है। इंक्लूसिव तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे बोलोगे डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड, डोमेस्टिक एनिमल्स में इंक्लूड कैट डॉग, तुम रेड डाल सकते हो, हॉर्स डाल सकते हो, तुमको जो डालना है वो डाल सकते हो, समझा। शाल और मेकअप फर्क है, उसके ऊपर क्या था, शाल इंक्लूड मतलब कंपलसरी ये इंक्लूड होना चाहिए, बस यही इंक्लूड होना चाहिए। और नीचे क्या बोला गया, अरे स्टडी करवा दें तेने, चलो। डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक शाल जो मैंडेटरी है और मे जो ऑप्शनल है, बराबर। यहां तक अपन ने क्या बोलते हैं, कॉमन जो लॉ के प्रोविजन है वो खत्म किए। इसके बाद में अपन ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर का नाम क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब कमेंस हुआ वो, 1 सितंबर 1872 को। तुमको एमसीक्यू टाइप या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि कमेंसमेंट कब हुआ, तो 1 सितंबर 1872 को हुआ। एप्लीकेबिलिटी हमारे वक्त क्या था, ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अभी क्या है ऑल ऑफ इंडिया, खत्म, जम्मू एंड कश्मीर कुछ नहीं। फिर अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 2A जिसके अंदर प्रपोजल या तो ऑफर का अपन ने डेफिनेशन पढ़ा, क्या था, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something, बराबर, या anything with a view to